जय श्री राम। मैं आज आप लोगों को श्री रामचरितमानस में बताने जा रहा हूँ कि जैसा कि पिछली बार हमने बताया था, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को आज आगे चलते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। देखिए, यह सब चरित्र मैंने गा कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी की वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सु बाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत ही दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन महि भारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो पद जाई। करि विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। सो प्रभु में देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मज्जन सरऊजल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए
जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा ऋणियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्हि काऊ। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका सुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समोहि सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध मैं होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इसमें तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊं सुतचारी, वे प्रवचन नहीं कहूं बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। वे बहुत ही दुखित हुए, उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। राजा दशरथ क्या कहते हैं विश्वामित्र जी से कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस देव आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत मोह प्राण की नाई।
राम देत नहीं बने गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन उनमें भी हे प्रभु राम को तो देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनिरिप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। जब राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को देने से इनकार कर दिया विश्वामित्र जी को, तो वहां पर उनके गुरु वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ को समझाया। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुविधि भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। फिर राजा दशरथ बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदशीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। देखिए, पहले के बच्चे कहीं भी जाया करते थे तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाया करते थे, लेकिन आज ये कलयुग है। यहाँ पे बच्चे माता पिता का आशीर्वाद नहीं, क्या कहते हैं, मॉम डैड, बताते भी नहीं और चले भी जाते हैं। और जब जाते भी हैं, कभी बताते भी हैं, तो क्या बोलते हैं कि मैं वहां जा रहा हूं, आ जाऊंगा। उनको कोई आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। बहुत अच्छा सोरठा है ये। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे वर माथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजेव भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं
विश्वामित्र जी के महानिधि प्राप्त हो गई। मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन ही दिखाई, चले जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करिधाई, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय जीन्हा, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहयोगियों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला फल माने आगे नुकीला तीर नहीं था, बिना नुकीले का तीर मारा। जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कट कुसंहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनिझारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन भी प्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे भी यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, उन्होंने तो अपना लीला कर रहे थे भगवान। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। उसी बीच में जनकपुर में
राजा जनक धनुष यज्ञ की विशाल स्वयंवर रचा हुआ था, जहां पे जो धनुष को तोड़ेगा वही माता सीता को वरेगा। तो यहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। रास्ते में जाते हुए एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा कि गुरुदेव, ये शिला यहां कैसे? तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारि श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज जा चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। फिर ऋषि विश्वामित्र भगवान राम को गौतम मुनि और माता अहिल्या की कहानी शुरू की। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। बस आज यहीं तक। अगला भाग दूसरे दिन। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहें, मेरी प्रभु से यही कामना है। आप लोग श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। जय श्री राम।